हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं चाइना की हिस्टोरिक डेमोग्राफिक क्राइसिस के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल आप यहाँ पे थंबनेल में बिल्कुल ही सही पढ़ रहे हैं कि क्राइसिस इन ड्रैगन डेमोग्राफी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल इसी पॉइंट के आसपास। लेकिन अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब। और एक चीज़ मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ कि देखिए, मुझे एक तो सबसे पहले एडिटिंग नहीं आती और दूसरी थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइस होती है हमारी वीडियोस में। तो प्लीज़ आप हमें ट्रस्ट कीजिए, हमारे पास उतनी बजट नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छे से माइक मैं मोबाइल में शूट करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे कंटेंट पे फोकस कीजिएगा और जो भी त्रुटि होती है हमारी वीडियो में उसके लिए आपसे हम माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ अभी हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमारी कंटेंट पे फोकस कीजिए। चलिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो देखिए, सबसे पहले ये आज मैंने वर्ल्ड की जो एक स्ट्रक्चर होती है वहाँ से न्यूज़ आया ओवर इंडियन एक्सप्रेस की जो चाइना की पॉपुलेशन है वो हिस्टोरिकली पहली बार आफ्टर 6 डिकेड ऐसा हुआ कि जो जन्म है, जो टोटल बच्चों की जन्म है वो कम हुई, उससे ज़्यादा चाइना में मर गए लोग। और ये चीज़ें पहली बार देखा गया है कि जब चाइना ने 1980 के दौरान चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी आपको लगाया था। देखिए, वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना की एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें ऐसा कहा गया था कि प्रत्येक जो कपल होंगे वो एक ही बच्चे को पैदा करेंगे। और उस टाइम पे सिंस चाइना बहुत यूथ था, पॉपुलेशन जो है ना आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे बढ़ रहा था। जो कामगार पॉपुलेशन है, जी हाँ, 15 बरस से लेकर के 59 बरस के बीच वाली पॉपुलेशन 1980 के दशक में जब आपको जो डियोन जियानपिंग उन्होंने क्या किया था, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेकर के आए थे। तो उस टाइम पे जो रीपिंग हो रही थी, इकोनॉमिक फ्रूटफुल जो चाइना की हो रही थी, उसने क्या किया कि चाइना को एक इकोनॉमिक पावर की तरफ शिफ्ट किया। लेकिन जैसे ही वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ, लोग एजुकेटेड हुए, ज़्यादा स्किल्ड हुए, लोगों की ओवरऑल जो जीवन की एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई। और अब देखा जा रहा है कि पहली बार हिस्टोरिकली चाइना की जो पॉपुलेशन है अब वो श्रिंक कर रही है और इसमें दोहरा मार झेल दिया। जैसे ही कोविड आया, देखा गया कि पूरी चाइना में हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, लोग मर रहे हैं। इवन दो चाइना एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट सेंटर्ड कंट्री है जहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा लोगों को पता नहीं चल पाता क्या होता है। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स ऐसा आ रहा है कि चाइना में की जो ऑफिशियल डेटा उससे कई गुना, 5 गुना 10 गुना ज़्यादा वहाँ पे डेथ हुई है। और ऐसा फिर से 2022-23 की शुरुआत में हुआ कि जैसे ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी थी उसने खोला, दोबारा मारी इस पे जो पहले से ऑलरेडी श्रिंक कर रही थी, एक तरीके से उस पर फिर से चोट लगा दिया ये लॉकडाउन को खोलना। और जो पहले चाइना एक तरीके से मोस्ट पॉपुलस कंट्री हुआ करता था, उसके सामने और बड़ा संकट गहरा गया जब यूएन की जो पॉपुलेशन फंड है उन्होंने बोला कि भारत की जनसंख्या है वो, उसकी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मैं आगे आपको बताऊंगा, आप हमें कमेंट में बताइए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड किसे कहते हैं। आप हमें लिखिए कमेंट में और आप अपनी राय विचार भी यहाँ पे साझा कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि यूएन ऑलरेडी बोल चुका है कि जो इंडिया की यूथ है, जो इंडिया का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, वो एक तरीके से कहीं भी ज़्यादा यहाँ पे अब हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड होती है जब कामगार 15 से 59 बरस के लोग जब किसी कंट्री में ज़्यादा हो जाते हैं आज कंपेयर टू डिपेंडेंट, मतलब बच्चे और बूढ़े को जोड़ करके इनको अगर ओवरशूट कर जाता है काम करने वाला आदमी, तो होगा क्या, उस कंट्री की डेमोग्राफिक डिविडेंड होती है। और इंडिया अभी जो है दुनिया के एक तरीके से आप बोल सकते हैं यंगेस्ट कंट्री है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड में एज पर द यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन फंड है वहाँ पे हो रही है। तो ये कंसर्न एक तरीके से चाइना को और भी आपको क्या कर रहा है, डरा रहा है।
और देखा गया कि जो चाइना की गवर्नमेंट है उसने बताया कि इस बार, जैसा मैंने आपको बताया कि 9.56 मिलियन जो है इस बार जन्म हुए और 10.41 मिलियन मरे हैं। और ये चीज़ें एक तरीके से फर्स्ट टाइम देखा गया है कि डेथ जो है ना वो क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया। 1960 जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया था, माओ जियोडोंग ने क्या किया था, अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जिस तरीके से वहाँ पे फेमाइन आया था, जिस तरीके से लोगों की मृत्यु हुई थी 1960, उसके बाद पहली बार यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोगों की जो है ना मरने वालों की संख्या यहाँ पे चाइना में ज़्यादा है। और ये चीज़ जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया वाली जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो चाइना को और भी डर सता रहा है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, आज द वर्ल्ड रेसिंग टूवर्ड्स एलिफेंट रेस, मतलब भारत जिस तरीके से यहाँ पे स्लोली ओवरशूट कर रहे हैं चाइना को, वो बहुत बड़ी कंसर्न है। और ये सब सारी चीज़ें चाइना कहीं ना कहीं आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही कारण से है कि शी जिनपिंग जब से चाइनीज़ की प्रीमियर बनी है, और इस बार तो वो उन्होंने जब 20th चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें सेंट्रल मीटिंग में आजीवन उसको जो है ना प्रेसिडेंट बने रहेंगे, तो वो बिल्कुल इस चीज़ पे फोकस करे कि किस तरीके से चाइना की पॉपुलेशन बढ़ाया जाए। और जापान भी एक तरीके से अपने उस पार्टिकुलर पिक पे पहुंच चुका है जहां पे जो है ना जापान की अब पॉपुलेशन डिक्लाइन करने वाली है। और चाइना और जापान कुछ ये गिने चुने कंट्री है दुनिया में जो इस पार्टिकुलर कंसर्न से यहाँ पे ग्रसित है। और इसीलिए चाइनीज़ प्रीमियर ने इंसेंटिव आपको यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया कि लोग आए, बच्चे पैदा करें, और उन्होंने मोर बच्चे पैदा करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने वन चाइना जो पॉलिसी थी उसको यहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म करके 3 चाइल्ड पॉलिसी भी यहाँ पे अपनाया है। और इसलिए यहाँ पे देख सकते हो वाई चाइना हैज़ रिलैक्स्ड इट्स ओन 2 चाइल्ड पॉलिसी टू 3। तो पहले 1 उसको स्टॉप करके 2 किया, लेकिन देखा कि जिस तरीके से एक डिफरेंट फ्रंट पे चाइना जो है ना चैलेंजेस फेस कर रहा है, चाहे वो ताइवान के साथ आपको हो या फिर इंडिया के साथ आपको बॉर्डर पे इशूज, ये सारी चीज़ें। और दुनिया की सबसे पहली एक ऐसी कंट्री है चाइना जिसको लगभग 12 से लेकर के 14 जो बॉर्डरिंग स्टेट है उसके साथ यहाँ पे बॉर्डर इशू चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख करके चाइना यहाँ पे ये सारे स्टेप्स ले रहा है। और जैसे मैंने बताया साउथ कोरिया और जापान के साथ, देखिए जब भी किसी देश की अगर एज पॉपुलेशन होने लगे तो आप समझ लेना कि वो कंट्री डेवलप हो चुकी है। और बार बार जो यूएस की तरफ से कंसर्न आ रहा है कि आप क्यों चाइना को डेवलपिंग कंट्री के श्रेणी में रखते हो, तो याद रखना ये चीज़ें ही हैं जहाँ पे चाइना झूठ बोलती है और यूएस की ये कंसर्न यहाँ पे साबित होती है। और जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि लेट अस रिकॉग्नाइज आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, और अभी हमें नीड है कि हम अपने पॉलिसी को इस तरीके से ओरिएंट करें कि हमारी भारत की जो यूथ है, स्किल्स है, उसको वर्ल्ड के लिए नीड में लाए। और यही चीज़ें आप देख रहे हैं कि हम दुनिया को अपनी स्टार्टअप्स में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना चुके हैं। और नीड है कि अब हम अपनी गल्फ कंट्री से जो अनस्किल्ड वर्कर थे, अब दुनिया को हम अपनी स्किल्ड वर्कर देते हैं, यूरोप को देते हैं। हम अपनी हेल्थ केयर जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो अब कोविड के टाइम पे दुनिया को यहाँ पे फ्रूटफुल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चाइना से हमें सीख लेनी चाहिए कि हम किस तरीके से अभी पॉलिसी बना करके रखें, ताकि जो हमारी कंट्री है जब एक टाइम के बाद पिक पे पहुँचे डेमोग्राफिक डिविडेंड में, तो हमें इस तरह की समस्या फेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम कोशिश करेंगे, भारत सरकार कोशिश करे कि अपनी फंडिंग हेल्थ में बढ़ाए, एजुकेशन में बढ़ाए, और साथ साथ कुछ इस तरीके से पॉलिसी को ओरिएंट करे कि आने वाला भविष्य में हमें चाइना और साउथ कोरिया और जापान की तरह यहाँ पे बाहर से लोगों को ना मंगाना पड़े। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ें आपको समझ में आएगा। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्रथम आयास के साथ। और अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।